नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ जो है वो मार्मिक रहती है, स्नेह देती है, भावुक रहती है, अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती। लेकिन हमें हमारे धर्म में माँ काली का एक ऐसा रूप देखने को मिलता है जिसमें उनकी जो मुद्रा है वो क्रोध की मुद्रा है। एक ऐसी, वो भी ऐसा क्रोध जिस क्रोध में आदिदेव महाशंकर जो है उनके चरणों के नीचे थे। क्या वजह थी, क्या उसके पीछे कथा थी, आज उसी कथा को हम जो है आप लोगों के संग साझा करेंगे। कथा ये कहती है कि कई हजार वर्ष पूर्व एक रंबासुर नाम का दैत्य था जो ब्रह्मा जी की आराधना तपस्या कर रहा था। कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चूंकि ब्रह्मा जी सरल स्वभाव के थे, उन जो भी जो है वो तपस्या करता वो आशीर्वाद देते थे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांग वरदान। तो रंबासुर ने कहा कि मुझे जो है अमरता का वरदान चाहिए। वो हंस पड़े, बोले कुछ और मांग लो, बहुत कुछ है इस जगत में मांगने को। तो बोले ऐसा है, क्योंकि रंबासुर जो था वो दैत्य था और उसकी दुर्बुद्धि तुरंत काम करी। उसने कहा कि आप एक काम करिए, मुझे वरदान दे दीजिए कि मेरे शरीर से रक्त की एक भी बूंद अगर पृथ्वी पर गिरे तो उससे जो है मेरा जन्म हो जाए। अब ये अटपटा था थोड़ा सा, लेकिन चूंकि ब्रह्मा जी जो है वो वचनबद्ध थे तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके बाद भी तुम्हें जो है वो अमरता का वरदान प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई विसंगति, कुरीति या फिर कोई गलत कार्य करोगे, अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करोगे, तो इस नियम के विरुद्ध कोई महिला तुम्हारा वध कर सकती है। ये भी उन्होंने साथ में आशीर्वाद दिया था। लेकिन रंबासुर जो है था अपने उसने उस बात पे गौर नहीं किया। वो तो अपने तैश में था। उसने कहा कि अब क्या, अब आप भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ये बोल के वो हंस पड़ा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, सृजक के देवता जो है वो उस मूर्ख व्यक्ति के जो है वो बातों पर हंस पड़े और चले गए। इधर रंबासुर ने जो है पूरी पृथ्वी पर जो है वो हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। हर जगह नाश विनाश, तहस नहस सब शुरू कर दिया। और एक बारी उसने सोचा कि अब पूरी सेना को लेकर चलते हैं और जो देवता लोग हैं वहां पर जो है अपना आधिपत्य जमाते हैं, वो जहाँ वहाँ जो है वो समाप्ति करते हैं। ये बात जब देवता लोक में पहुंची तो सभी जो देवता थे वो इंद्र के पास गए और बोले कि आप हमारे राजा हैं और हमें इस समस्या से बचाएं। और जो सबसे शक्तिशाली जो शस्त्र है वो है वज्र। बोले कि वज्र का जो है आप प्रयोग करें और इसको खत्म करें। तो इंद्र ने वैसा ही करा। वो वज्र चलाते, लेकिन फिर वही समस्या। वज्र से कई बारी जो है उसका सर जो है वो अलग होता, रक्त नीचे गिरता, और एक चीज़ और नहीं हो जाती कि उसी रक्त से जो है सेना और बड़ी हो जाती। ये समस्या लगातार चलती रही। अब इस समस्या को लेकर जहाँ से ये समस्या प्रारंभ हुई थी, सभी देवता लोग वहीं गए, यानी कि ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आइए बताइए। तो सबने कहा कि प्रभु आप तो सब जानते हैं, आपकी माया है, आपकी कृपा है। तब याद आया ब्रह्मा जी को, बोले कि हाँ यार, वरदान तो दिया था मैंने, लेकिन मैंने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया था। मैंने ये कहा था कि अगर कोई कुरीति या शक्ति का गलत प्रयोग करेगा तो कोई स्त्री जो है वो उसका वध कर सकती है। तो तुम लोग एक काम करो, जाओ और शक्ति की आराधना करो। सभी देवता लोग आते हैं, शक्ति की आराधना प्रारंभ करते हैं। शक्ति की आराधना होती है और माँ काली जो है वो प्रकट होती हैं। और माँ काली युद्ध करने के लिए रंबासुर से तैयार भी हो जाती है। युद्ध शुरू होता है। फिर वही होता है, माँ काली जो है वो उस पर प्रहार करती हैं। उसका बूंद रक्त जो है वो नीचे गिरता है। रक्त बीज से फिर जो है उसका और जो है सेना बनती जाती है। अब ये चलता रहा, निरंतरता ये चलती रही और माँ काली का जो है वो विकराल क्रोधित रूप जो है और बढ़ गया और वो क्रोधित हो गई। और वो इतनी क्रोधित हो गई कि उन्होंने क्या करा कि जितना रक्त था रंबासुर का उसको अपने खप्पर में रख के पी लिया। लेकिन वहां भी एक समस्या थी कि अगर एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाता था तो वो फिर से जो है जीवित हो जाता था। अब इस समस्या से, युद्ध की इस
नीति से जो है वो माँ काली और विकराल और क्रोधित हो जाती हैं, और इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि उनके रोम से जो है वो बहुत जो है वो गर्मी प्रकट होती है, और उनके पैरों के नीचे, तलवों के नीचे से जो है वो ज्वाला प्रकट हो जाती है। अब जितना रक्त गिरता, उनकी जो ज्वाला जो धधक रही होती है चरणों के नीचे, उसके में जो है वो समाप्त हो जाता, वो खत्म हो जाता रक्त। यानी कि रक्त से जीवित होने की जो प्रक्रिया थी रंबासुर की, वो समाप्त। लेकिन माँ काली का जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था, उनका क्रोध अभी भी चलता रहा था। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि कभी भी अगर आप किसी कार्य में लगे हुए हैं तो कई बार ऐसा होता है कि समय की सीमा आप पार कर जाते हैं, उसी निरंतरता में आगे निकल जाते हैं, और वही हो रहा था। माँ काली अपने विकराल रूप में थी। अब देवता लोग के लिए एक और समस्या थी कि माँ काली को शांत कैसे किया जाए। फिर सबने जो है वो आदिदेव महाशंकर से जो है वो अनुरोध किया। शंकर जो है वो, जैसे ही माँ काली और क्रोधित हो रही थी, शंकर जो है माँ काली के चरणों के नीचे जाके लेट गए। आप सोच के देखिए क्या परिस्थितियां रही थी। जैसे ही माँ काली ने देखा कि शंकर नीचे हैं, उनका क्रोध शांत हो गया, उन्होंने प्रणाम किया। तो इस तरीके से माँ काली का जो क्रोध था वो शांत हुआ। अब बात आती है कि इस कथा का सार क्या है। तो पहला तो ये है कि शक्ति जो है उसका गलत प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। शक्ति जो है हर किसी के पास रहती भी नहीं है, और खासकर दुराचारी व्यक्ति के पास तो बिल्कुल शक्ति नहीं रह सकती, पहली। दूसरा, माँ काली का वो परिस्थिति, वो अवस्था, वो स्थिति सोच के देखिए कि माँ काली के ऐसे रूप को शांत करने के लिए किसी के पास पुरुषार्थ नहीं था, वो सिर्फ महादेव शंकर के पास था, जिन्होंने उस माता के उस रूप को जो है वो शांत करने का प्रयास किया। तो ये थी आज की कथा। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नई कथा के संग, किसी नई कहानी के संग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए, और अब तक किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।